हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के सेशन के अंदर हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोग कुछ नाइन्थ के कुछ बेसिक टॉपिक्स है, उनको ब्रशअप करना पड़ेगा, उनको रिवाइज करना पड़ेगा। पहला टॉपिक है, मैं आपको देखूँ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। हर एक एलिमेंट का सिंबल आप लोगों को पहले पता होना चाहिए। दूसरा मैं देखूँ वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, और ताकि उसी वैलेंसी से थर्ड पॉइंट है आप लोगों का केमिकल फॉर्मूला। इस बार आप लोगों को केमिकल फॉर्मूला बना बना के रिएक्शन नहीं लिखने पड़े, रिएक्शन बताऊंगा मैं क्या होता है। केमिकल फॉर्मूला आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। कॉपर सल्फेट CuSO4, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, तो आप लोगों को केमिकल फॉर्मूले पता होने चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ चैप्टर का, और अपन आती आती वीडियोस के अंदर बाय टॉपिक के अंदर हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे। डन। इस चैप्टर की शुरुआत होती है आपकी बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। सो लेट्स बिगिन विद दैट टॉपिक। सो लेट्स फर्स्टली टॉक अबाउट फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज आप लोगों को पता है क्या होता है। फिजिकल चेंज क्या होता है जिसको अपन वापस से रिवर्स कर सकते हैं। लाइक अगर पढ़े फर्स्ट पॉइंट, फिजिकल चेंजेस ओनली अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टी। जो फिजिकल प्रॉपर्टी, जो बाहर की प्रॉपर्टी होती है उसी को अफेक्ट करता है। ठीक है, ये प्रोड्यूस कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है, ना तो कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, और इसको अपन वापस से रिवर्स कर सकते हैं। आइस की अगर अपन बात करें, आइस को अपन मेल्ट कर देते हैं, और उसी मेल्टेड आइस से अपन वापस से मेल्टेड आइस को मेल्ट करना, वाटर बना H2O, और H2O वापस से अपन अगर ना फ्रीज करें तो अपन वापस आइस बना सकते हैं। वैसे ही अब हम पढ़ते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, अब मैं बात करूँ केमिकल चेंज की, तो ये फिजिकल साथ ही साथ केमिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है। इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। लाइक अगर आप लोग पेपर को बर्न करोगे तो उसके अंदर आग तो जरूर निकलेगी। ये न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है। पेपर को बर्न करने पे ऐश, और इसको अपन वापस से रिवर्स नहीं कर सकते। ये तो आप लोग पढ़ के आए हुए आपकी प्रीवियस क्लास 9th में हमने पढ़ा ही था, 7th से 8th में हमने पढ़ा ही था। नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। नया टॉपिक जो आपका आता है वो आता है केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो मैं देखूँ द प्रोसेस इन विच न्यू केमिकल सब्सटेंसेस विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर अपन देखें तो एलिमेंट्स मिक्स होते हैं। एलिमेंट्स अब नॉन मेटल्स देखना, नॉन मेटल मेटल्स, ठीक है, वो सब मिक्स होने के बाद एक न्यू कंपाउंड बना देते हैं। अगर अपन देखें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इससे आपका क्या बनता है, वाटर। मीन्स एक हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपका नया ही कंपाउंड बन रहा है, जो कि होता है H2O। मैग्नीशियम, ओके इधर प्लस आना चाहिए, इक्वल टू मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम MgO। इससे आपको क्या एक नया ही सब्सटेंस मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो केमिकल रिएक्शन होता है ये समझ गए ना आप लोग, जो कि एक नया ही सब्सटेंस बना देता है। ये केमिकल रिएक्शन के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ये जो फर्स्ट टू कंपोनेंट्स होते हैं ना, इनको अपन बोलते हैं रिएक्टेंट्स। इनको अपन बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और ये जो आखिरी जो अपना फॉर्मूला आके बनता है ना, इसे अपन लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो आपके रिएक्टेंट्स है, और वाटर जो है वो आपका क्या है, एक प्रोडक्ट है। इतना क्लियर है आप लोगों को, 1 सेकेंड, इतना क्लियर है। तो और इधर मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या है, हमारे रिएक्टेंट्स है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, एक हमारा प्रोडक्ट है। तो हम बहुत सारे रिएक्शन अगर रिएक्शंस भी दिए हुए हैं इस चैप्टर के अंदर, वो भी अपन देखने वाले हैं। ठीक है, और अब आपकी एक फर्स्ट एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.1। पहले अगर मैं ब्रीफ दूँ उसके बारे में, तो थोड़ा सा उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। तो उसके अंदर क्या लिया, एक मैग्नीशियम, या अगर सेकेंड फार्मूला है ना इस पे है वो एक्टिविटी, आपका मैग्नीशियम रिबन लिया जाता है। मैग्नीशियम रिबन में मैग्नीशियम का वायर, मैग्नीशियम के वायर को क्या कर दिया जाता है, बर्न कर दिया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम के वायर को बर्न कर दिया जाता है, लेकिन उससे पहले उसको एक सैंड पेपर से अच्छे से रब क्लीन किया जाता है, अच्छे से क्लीन किया जाता है। अभी क्लीन क्यों किया जाता है मैग्नीशियम रिबन को, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। क्लीन इसलिए किया जाता है क्योंकि
मैग्नीशियम रिबन या वायर जो है उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है, तो उसको अपन लोग रब कर देते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन चला गया, मैग्नीशियम रह गया। मैग्नीशियम को बर्न करने पे हमारे पास क्या आता है, एक वाइट डेजलिंग लाइट प्लस हमें एक वाइट पाउडर मिलता है। जो वाइट डेजलिंग लाइट है ना, वो जो आपने दिवाली के ना तार जलाया होगा, तार जो वैसे लाइट होती है ना, वैसी लाइट जो तार के ना जलती है, सेम आपकी डेजलिंग लाइट है। और अगर मैं देखूँ डेजलिंग वाइट पाउडर जो निकलता है, वो निकलता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज MgO, क्योंकि फायर जो आग जली उसकी तो ऑक्सीजन कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ आपको MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लो। रिएक्शन एंड प्रोडक्ट्स 2Mg प्लस O2 2MgO। ठीक है, अब इसके अंदर आपका ये है, ये दोनों ये अभी क्या है, रिएक्टेंट्स है, और जो आपका ये है ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट सब्सटेंसेस वी टेक इन पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो पार्ट लेते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और जो हमारा रिएक्टेंट से फॉर्म होके बनता है केमिकल रिएक्शन के बाद, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो इधर Mg और O2 जो है वो हमारे रिएक्टेंट्स है, और इधर MgO हमारा प्रोडक्ट। अब जो मैंने आपको बताया था आपका एक्टिविटी 1.1 वो आपको यहाँ पे दिख रही है। अपन ने क्या लिया, यहाँ पे एक मैग्नीशियम रिबन को लिया। मैग्नीशियम रिबन को अगर बर्न करते हैं तो यहाँ पे जो ये लाइट आती है ना, इसको अपन बोलते हैं डेजलिंग लाइट। ये डेजलिंग लाइट के नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक वाइट ऐश, वाइट पाउडर मिला, विच इज नन बेसिकली देन मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही MgO है। इसको रिबन रब, इसको अपन ने पहले रब करा है विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। एक्टिविटी की थ्योरी पढ़ लेते हैं। Caution this activity to be teacher assistant would be better student पर आई प्रोटेक्शन। आई प्रोटेक्शन क्यों पहनना चाहता है, क्यों पहना जाता है, क्योंकि जो डेजलिंग लाइट है ना वो बहुत ज़्यादा शार्प, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और अपनी आईज को नुकसान पहुंचा सकती है। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर बाय लॉन्ग रबिंग इट विद सैंड पेपर। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है उसके ऊपर। होल्ड विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, टोंग आप चिमटा समझते हो ना, आप चाय सब जो उठाते हैं जैसे चिमटा, वो समझ जाए टोंग्स वो होता है। बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प या बर्नर, स्पिरिट लैम्प बर्नर सेम है। एंड कलेक्ट द ऐश सो फॉर्म द बॉयलर, जो ऐश आपकी निकलेगी वो आपकी वाइट पाउडर की तरफ निकलेगी। ठीक है, बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेशन क्या होती है हमारी, कि हम पहला पॉइंट, 2 पॉइंट होंगे इस आंसर के। ऑब्जर्वेशन पहली पॉइंट निकलती है एक वाइट डेजलिंग लाइट, और दूसरा ऑब्जर्वेशन होगा एक वाइट पाउडर। डन 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 डन। अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला, चेंज इन ऑर्डर, स्मेल के अंदर ना आने लग जाता है चेंज। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट को अपन बोलते हैं पीपीटी। पीपीटी का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, अगर आप लोग सॉल्ट को पानी में घुलाओगे तो वो घुल जाएगा, लेकिन अगर आप लोग मड को पानी में घुलाओगे तो वो क्या हो जाएगा, नीचे जाके सेटल हो जाएगा। वैसे ही, ठीक है, उससे अपन कहते हैं प्रेसिपिटेट। जो आपका एक है लेड नाइट्रेट वाला है ना रिएक्शन, आपका है लेड नाइट्रेट वाला, उसके अंदर आप लोग देखते हो कि बाद में जो है वो नीचे जाके सेटल हो जाता है। मड क्या हो जाती है, नीचे सेटल हो जाता है, जो सेटलमेंट हो जाता है उस सोल्यूशन को अपन बोलते हैं प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो वो है चेंज इन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के अंदर पे अपन को चेंज दिखता है कि वो है ना सॉलिड से गैस हो गया, गैस से लिक्विड हो गया। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, गैस का निकलना। आपकी एक्टिविटी 1.3 जो है उसके अंदर आप लोग देखते हो कि टेम्परेचर ना होता है इंक्रीज, साथ ही गैस इवॉल्व होने लगती है। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, गैस का इवॉल्व होना, निकलना। अब हम पढ़ते हैं चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का मतलब क्या होता है, कलर के अंदर चेंज आ जाना, बस ये समझ जाओ आप लोग। एक्टिविटी 1.2 के अंदर आपने देखा ही होगा। और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है गैस का निकलना,
और एंडोथर्मिक रिएक्शन होता गैस सॉरी हीट का निकलना, और एंडोथर्मिक होता है हीट का एब्जॉर्ब हो जाना। वो अपन कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिंग रिएक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। अगली कक्षा से हम लोग शुरू करेंगे केमिकल इक्वेशंस, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस और क्या क्या होते हैं, वो अपना अगली क्लास से शुरू करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और पास वाली घंटी में बजा देना, ठीक है। बाय बाय।